अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पयाम सादिक पेश करते हैं कुरान करीम के साथ गुफ्तगू। ये गुफ्तगू आयतुल्लाह मोहसिन कुराती की तफसीर नूर सूरह मुबारका कौसर से माखूज है। अच्छा, तो आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं ना, वो हमारी आज की इस तेज़ रफ्तार और स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए वाकई बहुत ही ज़्यादा अहम है। ज़रा सोचें, जब हम पर बहुत शदीद किस्म का नेगेटिव क्रिटिसिज्म हो रहा हो, मतलब हर तरफ से हेटर्स हमें टारगेट कर रहे हों, तो ऐसे में हम अपना पॉजिटिव माइंडसेट कैसे मेंटेन रख सकते हैं? आज के इस डिजिटल दौर में टॉक्सिक एक्सटर्नल नॉइज़ और नेगेटिव फीडबैक से बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा लगता है, राइट? लेकिन हैरत की बात यह है कि इसका एक बिल्कुल परफेक्ट सोल्यूशन हमें कुरान में मिलता है। तो चलिए मिलकर इसे डिकोड करते हैं। इस कॉन्सेप्ट को गहराई में समझने के लिए हमें हिस्ट्री की थोड़ी सी टाइमलाइन पर जाना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के एक बहुत ही तकलीफदेह वक्त को देखते हैं। सबसे पहले पर्सनल ग्रीफ, जब रसूल अल्लाह के बेटों का इंतकाल हो गया। अब जाहिर है, एक बाप के लिए इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है। और इसी कमज़ोरी के दौरान पब्लिक टॉन्टिंग शुरू हो गई। दुश्मनों ने हमदर्दी करने के बजाय पब्लिक में उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन फिर क्या हुआ? एक डिवाइन स्ट्रैटेजी सामने आई और सूरह कौसर नाजिल हुई। दुश्मनों ने, ख़ास तौर पर आस बिन वाइल ने, नबी करीम को अबतर कहना शुरू कर दिया। अब ये अबतर का मतलब क्या है? दरअसल इसका मतलब है एक ऐसा शख्स जिसकी नस्ल कट जाए, जिसका कोई फ्यूचर या लास्टिंग लेगेसी ना हो। अगर हम इसे आज की टर्म में समझने की कोशिश करें ना, तो ये उस दौर का कैंसिल कल्चर था। वो लोग बेसिकली रसूलुल्लाह की वैल्यू को बिल्कुल ज़ीरो करना चाहते थे। लेकिन एक बात याद रखें, जब भी मौशरा सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों को गिराने की कोशिश करता है, तो उनका डिफेंस खुद अल्लाह करता है। देखें कितना ज़बरदस्त कॉन्ट्रास्ट है। दुश्मन ने कहा, तुम दीवाने हो। खुदा ने फौरन जवाब दिया, तुम हरगिज़ दीवाने नहीं। दुश्मन ने कहा, तुम रसूल नहीं। खुदा ने डिफेंड किया, बेशक तुम रसूलों में से हो। और फिर जब दुश्मन ने ताना दिया कि तुम अबतर हो, तो ज़रा खुदा का डिफेंस चेक करें, बेशक तुम्हारा दुश्मन ही अबतर है। मतलब जब इंसान राइट ट्रैक पर होता है ना, तो अल्टीमेट डिफेंस हमेशा एक हायर सिस्टम से आता है। इस ताने के जवाब में अल्लाह ने जो अता किया वो कौसर है। अब ये कौसर क्या है? कौसर का मतलब है बाउंडलेस, अबंडेंट गुड, यानी एक ऐसा डिवाइन फजल जो कभी ख़त्म ही नहीं होता, एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला। ये दरअसल स्कैर्सिटी या कमी के एहसास से निकलकर एक अबंडेंस माइंडसेट में दाखिल होने का एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। खुदावंद आलम फरमाता है, इन्ना आतैना कल कौसर, बेशक हमने आपको कौसर अता की। अब यहाँ ज़रा इन्ना यानी हम के लफ्ज़ पर गौर करें। ये एक रॉयल प्रोनाउन है जो अल्लाह अपनी अज़मत और इस गिफ्ट के बेपनाह साइज़ और मैग्नीट्यूड को शो करने के लिए इस्तेमाल करता है। ये अल्फाज बहुत वाज़े कर देते हैं कि देने वाला कौन है और जो दिया जा रहा है उसका लेवल क्या है। तो यहाँ सबसे अहम पॉइंट ये है कि कौसर और तकासुर में आखिर क्या फ़र्क है। आजकल हमारी मॉडर्न सोसाइटी तकासुर के पीछे भाग रही है। माइंडलेस एक्यूमुलेशन, यानी बस अंधाधुंध दौलत, स्टेटस जमा करना और फॉलोअर्स या नंबर्स का एक अजीब सा ऑब्सेशन। लेकिन कौसर इसके बिल्कुल ऑपोजिट है। कौसर दरअसल डिवाइन कनेक्शन और इटर्नल वैल्यू का नाम है। ट्रू रेजिलियंस कभी भी सिर्फ नंबर से नहीं आती, बल्कि इस स्पिरिचुअल डेप्थ यानी कौसर से आती है। और ये बात कितनी हैरान कुन है, मतलब लिटरली सोचने की बात है कि ये पूरे कुरान की सबसे छोटी सूरत है जिसमें सिर्फ 3 आयत हैं, लेकिन फिर भी ये हमें इमोशनल इंटेलिजेंस और क्रिटिसिज्म को हैंडल करने की अब तक की सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी देती है। ये सूरत हमें रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए 3 बहुत ही एक्शनेबल स्टेप्स देती है। पहला, ग्रैटिट्यूड यानी शुक्रगुजारी का रास्ता चुनें। दूसरा, क्रिएटर के साथ एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनाएं, जिसे फसल्ली कहा गया है। और तीसरा, सोसाइटी को गिव बैक करें, जिसके लिए वन हर का लफ्ज़ आया है। आइए ज़रा इन पर डिटेल में बात करते हैं। फसल्ली का मतलब है अपने रब के लिए नमाज कायम करो। जब दुनिया का शोर हद से ज़्यादा टॉक्सिक हो जाए ना, तो हमें ग्राउंडिंग टेक्निक की सख्त ज़रूरत होती है। नमाज वो अल्टीमेट एक्शन है जो हमें हमारे क्रिएटर के साथ डीपली कनेक्ट करता है। ये स्पिरिचुअल फोकस हमारे इर्द गिर्द एक ऐसी शील्ड बना देता है जिससे सारा नेगेटिव एक्सटर्नल नॉइस ब्लॉक हो जाता है। उसके बाद अगला एक्शन है वो अनहर यानी कुर्बानी करो।
عام طور پر جب ہم تنقید کا شکار ہوتے ہیں تو ہم سیلف پٹی میں چلے جاتے ہیں کہ ہم ہی کیوں، لیکن وہ انہر ہمیں سکھاتا ہے کہ اپنا فوکس اندر سے ہٹا کر باہر کی طرف شفٹ کریں، سوسائٹی کو گیو بیک کریں۔ یہ سیکریفائس کا عمل، چاہے وہ جانور کی قربانی ہو یا نماز میں تکبیر کے وقت ہاتھ بلند کر کے دنیا کو پیچھے چھوڑ دینے کا اشارہ، یہ دراصل ہمیں بہت امپاور کرتا ہے۔ تو ہم آج کی اس ڈیجیٹل لائف میں اس مائنڈ سیٹ کو کیسے اپنا سکتے ہیں؟ بہت سمپل ہے۔ سب سے پہلے ٹاکسک نوائز کو اگنور کرنا سیکھیں۔ دوسرا، اپنی ڈیوائن بلیسنگز پر فوکس رکھیں۔ تیسرا، ڈیلی پریئر کے ذریعے خود کو اینکر کریں۔ چوتھا، جو بھی نیگیٹو انرجی ملے اسے پازیٹیو ایکشنز میں چینل کریں۔ اور آخر میں سب سے ضروری بات، اس بات پر مکمل ٹرسٹ رکھیں کہ جو ٹرو ویلیو ہوتی ہے نا، وہ ہمیشہ لاؤڈ کرٹکس پر بھاری رہتی ہے۔ اور پھر آتا ہے وہ ڈیوائن مائک ڈراپ مومنٹ۔ ان نشانیاں کا حول ابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی ابتر، یعنی جڑ کٹا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ جو لوگ ہیٹریڈ اور بغض سے بھرے ہوتے ہیں اصل میں وہی دنیا سے کٹ جاتے ہیں۔ جو حق کو کینسل کرنا چاہتے تھے اللہ نے صاف بتا دیا کہ وہ تو خود ہسٹری میں کینسل ہو جائیں گے۔ اور ہسٹری اس بات کا جیتا جاگتا پروف ہے۔ ذرا خود سوچیں، اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیگیسی کو دیکھیں تو ایک بیٹی کے ذریعے ان کی نسل پوری دنیا میں آج تک تھرائیو کر رہی ہے، اور دوسری طرف ان کے دشمنوں کی لیگیسی، وہ دشمن جو اپنے بیٹوں پر، اپنی طاقت پر اتنا غرور کرتے تھے، ہسٹری نے انہیں مکمل طور پر بھلا دیا، ان کا نام لیوا کوئی نہیں بچا۔ اور اس سب میں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی ذات مبارکہ وہ ایٹرنل پروف ہے جس نے معاشرے کے تمام ٹاکسک اور پیٹریاکل مائنڈ سیٹ کو ہمیشہ کے لیے توڑ دیا۔ انہوں نے اس دور کے جاہلیت والے سسٹم کو بالکل ختم کر دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ ڈیوائن ویلیو کبھی بھی سوسائٹی کی کھوکھلی ایکسپیکٹیشنز کی محتاج نہیں ہوتی۔ تو اس ساری گفتگو سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ سبق یہ ہے کہ ٹرو ابانڈنس ہمیشہ ٹائم لیس ہوتی ہے، یہ کوئی وقتی چیز نہیں ہے۔ تو پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہم آج کے اس عارضی شور اور لوگوں کی فضول باتوں میں الجھ کر اپنا الٹیمیٹ پرپس تو نہیں بھول رہے؟ ہمیں اپنے فوکس کو ان چھوٹی چیزوں سے ہٹا کر بڑی پکچر پر رکھنا ہوگا۔ امید ہے یہ معلومات آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنی ہوں گی۔ دعا گو مولانا صادق عباس۔